अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। काजी वज़ाइफ पे जो आज ख़ास अमल मैं बताऊँगा, ये दिलों पे कब्ज़ा करने का, दिलों को काबू करने का, अपनी मोहब्बतें छीनने का बड़ा ही ख़ास अमल है। इसको अगर इंसान ज़िंदगी में एक बार करता है, और जिसके लिए ये किया जाता है कोई भी इंसान हो सकता है, उसका दिल ऐसे बंध जाता है वो कभी अपना दिल छुड़ा नहीं पाता। वो आपके चुंगल में आ जाता है जैसे वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा जाए। और इंसान चाहे जितना मर्ज़ी सख्त दिल हो, जितना मर्ज़ी वो इस तरह का हो कि उस पर कोई चीज़ असर ना करती हो, अल्लाह के हुक्म से वो बच नहीं पाता। मकसद जायज़ हो, मकसद नेक हो, इंशाल्लाह ये बड़ा ख़ास अमल है। एक दफ़ा आजमाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किस हद तक असर रखता है। नाजायज़ मकसद के लिए ना करें, फिर मैं इजाज़त नहीं देता। जायज़ मकसद हो तो इसे लाजमी करें। बाज़ लोग सिर्फ़ नाजायज़ मकसद होता है और अमल करते हैं, तो काजी वज़ाइफ पे ऐसा नहीं किया जाता कि इजाज़त दी जाए। ये अमल जो है ना सिर्फ दिल पे असर करता है, बल्कि ये दूसरे इंसान को ऐसे मुअक्कलात के ज़रिए जकड़ता है कि वो इंसान किसी सूरत भी इस अमल के असर से नहीं बच पाता। अगर वो फ़र्ज़ करें दूर चला जाता है, आपसे अपनी पूरी ताकत लगा के आपसे बचता है कि आपके जो है वो इश्क में गिरफ़्तार ना हो, आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार ना हो, तो वो हर तरह से बेचैन हो जाता है, इस अमल के असर से नहीं बच पाता, मोहब्बत की आग में जलना शुरू कर देता है। और उसका दिल जो है, असल चीज़ जो है, मोहब्बत के मामलात में और ताल्लुकात में दिल का बड़ा ख़ास अमल दखल है। उसका दिल जो आपके कब्ज़े में आ चुका होता है, जो पूरे जिस्म में उसके खून तक को पहुंचा रहा होता है, वो आपकी मोहब्बत उसके जिस्म में फैला देता है। और यही दिल के ज़रिए खून या दिल के ज़रिए जाने वाले जो मोहब्बत के सिग्नल्स होते हैं, वो दिमाग तक जाते हैं। दिमाग तक जाते हुए आपकी सोच आना, आपके बारे में सोचना, आपकी मोहब्बत पाने के बारे में सोचना, ये उसके लिए चाहे वो ना भी चाह रहा हो, उसके लिए उसके बस में नहीं रहता। और सीधा ये अमल दिल से होता हुआ उस इंसान के दिमाग पे असर करके रहता है। जो लोग कमज़ोर दिल के हों, महबूब कमज़ोर दिल का है, उसके ऊपर ये अमल ना किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो दिलों पे अगर कोई इंसान अगर राज करना चाहता है, दिलों पे कब्ज़ा करना चाहता है किसी इंसान को, या उसके दिल को उसके दिल के ज़रिए अपना बनाना चाहता है, तो एक दफ़ा ये अमल करे। इंशाल्लाह वो इंसान एक तो आपका बनेगा, दूसरा वो आपकी कही हुई बात का जो लोग बुरा मना जाते हैं, वो भी आपकी बात का बुरा नहीं मनाएगा। आजमा के देखें, एक दफ़ा अमल करेंगे, उससे बातचीत करके देखें, अपने महबूब से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दोनों सूरतों में बताएं, ना भी फ़ायदा हो फिर भी बताएं। काजी वज़ाइफ चैनल पे इजाज़त है। 2023 से चैनल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा। यकीन है मुझे, कसम खा के अल्लाह की कसम खाता हूँ, गारंटी ऐसे देता हूँ, नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता हूँ, ऐसा इस चैनल पे कभी ना किया गया है, ना किया जाएगा। जो कहा जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है, लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो ये अमल जो है ये इंसान के दिल को जकड़ लेता है, जकड़ के और आपके कब्ज़े में ले आता है। आप जैसा चाहते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से वैसा होता है। इसको रोज़ाना पढ़ना बेहतर होता है। या मुकल्लिबुल कलूबी, ये अपने दिल पे हाथ रख के 300 बार पढ़ें। जब या मुकल्लिबुल कलूबी पढ़ा जाता है
دایاں ہاتھ سینے پر رکھا جاتا ہے اور جب 300 دفعہ مکمل ہو جاتا ہے ہاتھ سینے سے ہٹا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد 111 دفعہ آتین الفلام پڑھا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے فلاح کی جگہ اس کا نام لگا دینا ہے۔ مثال کے طور پر آتین الامجد، آتین السائمہ، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 111 مرتبہ۔ بعد میں یہ پڑھا جائے گا یا مقلب القلوبی پڑھتے وقت دل پہ ہاتھ رکھنا ہے اور بعد میں دل سے ہاتھ ہٹا کر یہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے تو اپنے چاروں طرف ایک ایک پھونک مارنی ہے، یعنی عمل مکمل ہوتے ہی آپ چاروں طرف پھونک ماریں گے تو سیدھا یہ دوسرے انسان پر اثر شروع کر دے گا، اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگلے دن دوبارہ کیا جائے، تنہائی میں بیٹھ کے کیا جائے، کسی کو بتا کے نہ کیا جائے، اور شور شرابے والی جگہ پہ جہاں کسی کا آنا جانا ہو، یا پھر عمل کو کسی وجہ سے روک کر کرنا پھر دوبارہ شروع کر دینا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہے یقین سے کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو کے رہتا ہے۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں انہیں فائدہ لازمی ہوتا ہے۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔